नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगारकोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, जो कि मुस्लिम पक्ष के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही ओवैसी और अखिलेश यादव, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहीं न कहीं एक आईने के तौर पर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई की है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में 1991 का वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। साथ ही 1991 के वर्शिप एक्ट में कुछ खामियां भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताई गई हैं। और आपको ये बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जो याचिका दरअसल इस पूरे मामले में सर्वे को रोकने के लिए लगाई गई थी और मांग ये की गई थी कि इस पूरे मामले में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट कोई फैसला न सुनाए, लेकिन उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और जिस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में दलीलें हुई हैं और साथ ही कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से की गई है वो अपने आप में बेहद अहम है। जहां एक तरफ 1991 के वर्शिप एक्ट को इस पूरे मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया है, तो वहीं आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अब ट्रांसफर किया है। जिला जज, वाराणसी के जिला जज इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेंगे। उन्हें इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया गया है। अब सिविल जज इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। ये भी बड़ी खबर इस पूरे मामले में है। वहीं आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के बाद विष्णु जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर खुशी जाहिर की है। साथ ही ये भी बताया है कि क्या कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई हैं, क्या कुछ बड़ी बातें इस पूरे मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का 8 हफ्ते के लिए जारी रहेगा। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो आपको बता दें, 17 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है वही 8 हफ्ते के लिए अब जारी रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो अंतरिम आदेश जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। इसी के साथ साथ नमाज और वजू के लिए भी अरेंजमेंट करने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी। और इसको लेकर जो डीएम है वाराणसी के, उन्हें अब आदेश दिया गया है कि वो वजू के लिए कोई वैकल्पिक जो विकल्प है वो खोजें, यानी कहीं और वजू के लिए जो अरेंजमेंट है वो किए जाएं। चूंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से भी ये मांग की गई थी। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, सबसे बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए इसलिए है क्योंकि लगातार 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था और ये लगातार कहा जा रहा था कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट ने इस पूरे मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश जारी किया है और जब मुस्लिम पक्ष की ओर से उनके वकील अहमदी ने इस बात का जिक्र किया कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि 1991 के अधिनियम की धारा 3 के तहत धार्मिक चरित्र का निर्धारण वर्जित नहीं है। यानी ये देखा जा सकता है कि वहाँ क्या धार्मिक चिन्ह है, क्या कुछ अगर वहाँ किसी बात को लेकर संदेह है तो उस पूरे एरिया का निरीक्षण हो सकता है, यानी कि जांच पड़ताल की जा सकती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी एक तरीके से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से इस पूरे मामले में बेहद अहम टिप्पणियां की गई हैं। यूं कहें कि एक तरीके से मुस्लिम पक्ष जो तमाम दावे कहीं न कहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कर रहा था, उसको लेकर साफ तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि मान लीजिए कि एक पारसी मंदिर है और क्षेत्र के कोने में एक क्रॉस है,
तो साफ तौर पर उन्होंने सवाल किया कि क्या जो क्रॉस का निशान है वो दरअसल इस जगह को ईसाई बनाता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो ये शंकर चरित्र अज्ञात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया है। तो तमाम अहम बातें उनकी तरफ से की गई, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अहमदी शामिल हुए थे, इस सुनवाई में उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया है तो इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दोनों ही पक्षों के बीच भाईचारा और सांप्रदायिक माहौल अच्छा बना रहे, इसको लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही 3 बड़े सुझाव मुस्लिम पक्ष ने जब दलील रखी तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने पहला सुझाव ये दिया कि जिला कोर्ट को सुनवाई पूरी करने दें। दूसरा सुझाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया कि एक अंतरिम आदेश पारित हो। तीसरा कि फैसले तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। ये 3 सुझाव जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए थे और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों सुझावों पर अब जिस तरीके से ये आदेश जारी किया है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा, अब पूरे मामले की सुनवाई जिला जज वाराणसी करेंगे। साथ ही ये भी जो विष्णु जैन हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि तुरंत इस पूरे मामले को खारिज कर दिया जाए, यानी इस पूरे मामले की जो तहकीकात है वो नहीं होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिला जज इस पूरे मामले में सुनवाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिला जज मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को देखेंगे, उस पर फैसला लेंगे, उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। तो फिलहाल ये बहुत अहम टिप्पणियां हैं जो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आई हैं। खासतौर पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट के फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे थे, अदालत की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि तुरंत मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार ओवैसी दे रहे थे, अब इस पूरे मामले में उस वर्शिप एक्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और साथ ही उस वर्शिप एक्ट में कुछ खामियां भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गिनाई गई है। तो बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए है, असदुद्दीन ओवैसी के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम भी इस वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि जो धार्मिक स्थल जिसके हक में आया है वही रहना चाहिए, इस तरीके से धार्मिक स्थलों की जगह नहीं बदलनी चाहिए, इस तरीके से लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तमाम जो सांप्रदायिक माहौल है इससे बिगड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि कानून पर भरोसा और न्यायपालिका पर भरोसा जरूरी है। इस पूरे मामले में अब वाराणसी की जिला जज ही सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि वाराणसी जिला अदालत इस पूरे मामले पर कब सुनवाई करते हैं। लेकिन फिलहाल एडवोकेट विष्णु जैन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, काफी खुश वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नजर आए हैं। उनका कहना है कि मामले की सुनवाई अब जिला जज वाराणसी करेंगे। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि मई 17 का जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है इस पूरे मामले में वही जारी रहेगा और अब आगे की सुनवाई वाराणसी में ही जिला अदालत में होगी और देखना ये होगा कि वाराणसी जिला अदालत अब इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।